बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे आईटीआर को लेकर डेडलाइन खत्म हो चुकी है। क्या टैक्स कलेक्शन के आंकड़े आए हैं? मेरे ख्याल से पब्लिक डोमेन में ये जानकारी अब डाल भी चुकी है सरकार, लेकिन हमारे साथ प्रकाश प्रियदर्शी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। बताइएगा टैक्स कलेक्शन को लेकर क्या आंकड़े जारी किए गए हैं प्रकाश? देखिए, गवर्नमेंट ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अभी तक जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और एडवांस टैक्स कलेक्शन के जो आंकड़े हैं वो जारी किए हैं, खासकर सितंबर 17 तक इस फाइनेंशियल ईयर में। और उसके हिसाब से अगर आप देखें तो जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है उसमें अभी तक 9.18% की बढ़ोतरी जो है वो हमने देखे है। उसके अलावा करीब करीब ये 10,82,10,82,हजार करोड़ रुपए के आंकड़े के आसपास पहुंच गया है। अगर आप नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात करें, और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हायर एडवांस टैक्स कलेक्शन हम देखे हैं खासकर कॉर्पोरेट्स की तरफ से, और जो रिफंड्स है उसमें कमी आई है। उसकी वजह से जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। उसके अलावा इसी पीरियड के दौरान अगर आप कॉर्पोरेट एडवांस टैक्स कलेक्शन की बात देखें, के नंबर्स देखें, उसमें करीब करीब 6.25% की बढ़ोतरी है और ये बढ़कर 3.52 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में पर्सनल इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स दोनों शामिल होते हैं, जिसमें कि 9.18% की बढ़ोतरी है। और उम्मीद ये की जा रही है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार के जो टारगेट्स हैं उसको अचीव कर लिया जाएगा, क्योंकि सेकेंड हाफ में आमतौर पे इसमें बढ़ोतरी आती है, इसमें तेजी आती है, और उम्मीद की जा रही है कि इसमें बढ़ोतरी इस टारगेट को हासिल कर लिया जाएगा। इस वित्त वर्ष के दौरान गवर्नमेंट ने जो ओवरऑल प्रोजेक्टेड डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के आंकड़े रखे हैं वो करीब 25.2 लाख करोड़ के आसपास रखे हैं, जो कि पिछले साल से 12.7% ज्यादा है। जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच प्रकाश, आपने जो है टैक्स कलेक्शंस पे अहम डेटा बताए। लेकिन